और इसी बीच राजधानी जयपुर से अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पीएचईडी अधिकारियों की पेयजल आपूर्ति की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई है। राजधानी में पीएचईडी अधिकारियों की पूरी फौज तैनात है, लेकिन पूरी फौज पानी की बर्बादी नहीं रोक पा रही। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है। इंदिरा बाजार की टंकी से झरने की तरह ये पेयजल व्यर्थ बह रहा है। घनी आबादी के बीच सिंह द्वार के पास बनी टंकी से घंटों ये पेयजल बहता रहा। पीएचईडी अधिकारियों की लापरवाही से सड़कें और नालियां दरिया की तरह नजर आने लगी। कई घंटों तक पंप चालक और इंजीनियर्स मौके तक पर नहीं पहुंचे। जनता के फोन करने पर भी इंजीनियर्स खर्राटे भरकर सोते रहे। अब अधिकांश इलाके में पेयजल आपूर्ति पर संकट गहराता जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर से आप देख रहे हैं, जहां पानी जो कि सबसे मूल्यवान संसाधन है और उसकी इस तरह से बर्बादी, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कुछ इसी तरह जो पीने का पानी है वो व्यर्थ हो रहा है। ये तस्वीरें जो कि पीएचईडी अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा पानी यहाँ पर जो कि पीने के लिए था, जो लोगों की प्यास बुझाने के काम आता, वो व्यर्थ बह गया। पीएचईडी अधिकारियों की राजधानी जयपुर की बात करें तो पूरी फौज एक तरह से तैयार रहती है, तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये बहता हुआ पानी नहीं रोका जा सका। बुद्धिजीवियों ने कहा भी है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसका जो कारण है वो पानी बनेगा। बावजूद इसके पानी कुछ इस तरह से बर्बाद हो रहा है राजधानी जयपुर में। इंदिरा बाजार का ये पूरा मामला है, जहां टंकी से लगभग झरने की तरह से ये बहता पानी नजर आया। घंटों तक ये पानी बहता रहा। सड़कें और नालियां दरिया में बदल गई। सूचना देने के बावजूद कई घंटों तक पंप चालक और इंजीनियर्स मौके पर नहीं पहुंचे, जिसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता के द्वारा लगातार फोन भी अधिकारियों को किए गए, कर्मचारियों को किए गए। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। राकेश, व्यर्थ पानी बह रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में कार्यशैली पर भी पीएचईडी के अधिकारियों के सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल, देखिए प्रताप, ये तस्वीरें जो जलदाय विभाग के इंजीनियरों के खर्राटों को दिखाती हैं कि एक तरफ जनता पानी के लिए तरस रही है। मुख्यमंत्री खुद पानी को लेकर के 3 दिन में 2 बड़ी बैठक आयोजित करते हैं और सख्त दिशा निर्देश जारी करते हैं कि गर्मियों में किसी भी तरीके से लोगों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसमें अधिकारियों को, इंजीनियर्स को और कर्मचारियों को हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। खुद डिप्टी सीएम जहां ये पानी बह रहा है, इस इलाके को लेकर के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मुख्य अभियंता शहरी हैं, उनको लेकर के नाराजगी जता चुकी है कि उनके क्षेत्र में पानी का क्राइसिस है, इंजीनियरों की बड़ी लापरवाही है। सीएस लगातार दौरे कर रहे हैं पानी के संकट को लेकर के। एसीएस ने खुद मीटिंग की है, अधिकारियों को लताड़ लगाई है। इसके बावजूद क्या आलम है, जब 4-4, 5-5 घंटे पानी जो है अगर इस तरीके से टंकी से बहता रहे और ये 5 घंटे में सुबह लगभग 7 से 8 सप्लाई होती है, यानी पूरे इलाके की सप्लाई का टाइम सुबह का ही होता है। और जब वहां लोग पानी को तरसते रहे, पानी जो है सड़कों पे बहता रहा, लोग एक एक बूंद पानी जमा करने के लिए तरस रहे हैं और उधर नलों में पानी नहीं जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में जो जलदाय विभाग के इंजीनियरों को सरकारी फोन दिए गए हैं कि वो लोगों की समस्याएं सुने, प्रशासन के अधिकारियों की समस्याएं सुने। इस मामले में ना तो अधिकारी जनता के फोन उठा रहे, ना मीडिया कर्मियों के फोन उठा रहे और ना प्रशासनिक अधिकारियों के फोन उठा रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन जो लिया जाता है वो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाता है, लेकिन सभी एक राह में चल रहे हैं, यानी उनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नजर नहीं है। ये आलम सिर्फ जयपुर का ही नहीं है, जयपुर में अधिकारियों की बड़ी पहुंच है, सरकार है, पूरा सरकारी सिस्टम है और इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है। जब ये आलम है तो ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्थिति और भी बदतर है। वहां हालात ऐसे हैं कि पेयजल योजनाओं से टोडाभीम के त्रिशूलों की ढाणी में जहां जेजेएम का पानी ग्रामीणों की सप्लाई, पेयजल सप्लाई के लिए जाना चाहिए, वो पानी खेतों में दिया जा रहा है। टंकी में एक बूंद पानी नहीं जा रहा है, पाइपलाइन डाल करके और उस पानी से खेतों में जो है सिंचाई की जा रही है। तो ये बेहद चौंकाने वाली लापरवाही एक तस्वीरें हैं जलदाय विभाग के इंजीनियरों की, क्योंकि इंजीनियर बड़े बड़े कागजों में दावे करते हैं
दावों में उनकी तरफ से व्यवस्था पूरी होती है, पेयजल आपूर्ति कितनी एमएलडी की जा रही है, कितने ट्यूबवेल खोद दिए गए, कितने हैंडपंप कर दिए गए, लेकिन अधिकांश ट्यूबवेल हैंडपंप आज भी वहां पर जो है कार्य नहीं कर रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना का पानी है उससे लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही है, और उसका कारण सिर्फ यही है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जो लापरवाही वो भारी है। सरकार ने पूरा पैसा खर्च किया है, बजट मिला है, बजट मिलने के बावजूद अगर काम नहीं होते हैं तो सरकार इसमें गलत नहीं है, गलत जो फील्ड में अधिकारी हैं उनकी ही अच्छा राकेश, लगातार सीएस खुद भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। लगातार उनके द्वारा बैठकें भी की जा रही थी। जलदाय विभाग के जो कर्मचारी, उनकी छुट्टियां भी गर्मी को देखते हुए निरस्त कर दी गई थी कि पेयजल की जो सप्लाई है वो अवरुद्ध नहीं हो। तो इसके लिए अब जो जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल। देखिए प्रताप, मुख्य सचिव ने जयपुर में जब एक बैठक हुई थी और उस बैठक को संबोधित करते हुए ये सख्त निर्देश जारी किए थे, और एसीएस पीएचडी ने ये आदेश भी जारी कर दिए हैं कि कोई भी अधिकारी कार्यालय नहीं छोड़ेगा। 15 मिनट में उसको जब किसी भी शिकायत के स्थल पर पहुंचना होगा, अगर नहीं पहुंचा जाएगा तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी और उसको अनुपस्थित माना जाएगा। अब ये कागजी आदेश निकाल दिए हैं, कागजी आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। मुख्य सचिव लगातार पानी के मामले को लेकर दौसा, कोटपुतली, जयपुर और आसपास के अलावा संकटग्रस्त जितने भी इलाके हैं वहां पर जाकर के अधिकारियों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उनका आलम, उनका कामकाज करने का ढर्रा वो ही पारंपरिक है, ना जनता की समस्याओं को सुनना है, ना फोन उठाना है। और अगर जनता प्यास मरती है तो जनता को दफ्तर के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता है। अब लोगों में आक्रोश है। इधर सांबर फुलेरा साइड में संभव बड़ा आक्रोश देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है और वहां लोग अब हाईवे जाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संभव आज या कल में एक बड़ा प्रदर्शन इस इलाके में हो सकता है। तो ये एक तस्वीर है कि जलदाय विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनके कारनामे क्या हैं, क्या वाकई में लोगों को पानी मिल पा रहा है, इसकी जांच सरकार द्वारा नहीं करवाई जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है और जिम्मेदार जो हैं इस ओर ध्यान देना नहीं चाह रहे। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ की जाती है।